भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 76,472 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 34,63,972 हो गई है। वहीं अब तक 62,550 लोगों की जान जा चुकी है। रिकवरी रेट की बात करें तो ये मामूली बढ़ोतरी के बाद 76.47% पर पहुंच गया है और देश में कुल 26,48,999 कोरोना संक्रमित इस महामारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं। वहीं भारत में अब तक कुल 10 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना वायरस के केस 1 लाख के ऊपर हैं। असम इस आंकड़े को छूने वाला 10वां राज्य है। इसके अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल समेत बिहार और तेलंगाना हैं। अगर इन 10 राज्यों में ही कोरोना संक्रमितों की संख्या निकाली जाए तो कुल 34 लाख केसों में करीब 28 लाख इन्हीं में से हैं। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच सरकार ने टेस्टिंग की क्षमता में भी इजाफा किया है। पिछले 2 हफ्ते में देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा सैंपल्स जांचे जा चुके हैं। इसी के साथ देश में अब तक कुल 4 करोड़ कोरोना टेस्ट पूरे हो चुके हैं। कोरोना वायरस के रिकॉर्ड मामलों के बीच भारत अनलॉक 4.0 की ओर भी बढ़ रहा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस जारी होने से पहले ही अनलॉक 4.0 में कुछ राज्य अपने यहाँ क्या राहतें चाहते हैं उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की, जहां हेमंत सोरेन सरकार ने केंद्र सरकार से पहले ही राज्य में आगामी अनलॉक की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अनलॉक का ये चरण राज्य में 30 सितंबर तक चलेगा। इसके तहत मॉल, सैलून, होटल, रेस्टोरेंट खोले जाने को लेकर अनुमति दे दी गई है, जबकि स्कूल, कॉलेज, जिम, स्विमिंग पूल्स, सिनेमा हॉल, मेला, धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही खेलकूद के बड़े आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन और बड़े सामूहिक आयोजन समेत अन्य शैक्षणिक संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे। उधर दिल्ली सरकार अनलॉक 4.0 में फिर से मेट्रो चालू करने की योजना बना रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल से लेकर डीएमआरसी की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि केंद्र सरकार की अनुमति मिले तो दिल्ली मेट्रो का परिचालन शुरू किया जा सकता है। वहीं डीएमआरसी, सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस की एक बैठक में मेट्रो के लिए नए प्रोटोकॉल्स के बारे में भी फैसले लिए गए हैं। बात करें हरियाणा की, तो अब शनिवार और रविवार की जगह राज्य में सोमवार और मंगलवार को लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान राज्य में सभी दुकानें और मॉल्स बंद रहेंगे। हालांकि दफ्तरों की छुट्टी शनिवार को और रविवार को ही जारी रहेगी। माना जा रहा है कि राज्य सरकार लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय घर में रोकने के लिए ये कदम उठा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने रेलवे बोर्ड से स्थानीय ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करने का अनुरोध किया है। राज्य 6 शहरों दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद से उड़ानों की अनुमति भी दे सकता है, जिन पर उसने पहले से रोक लगा रखी थी। वहीं महाराष्ट्र में मुंबई में लोकल का संचालन करने वाला मध्य रेलवे 1 सितंबर से आम जनता के लिए मुंबई लोकल को फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसे राज्य सरकार और रेलवे अधिकारियों की अनुमति का इंतजार है। बता दें कि जरूरी सेवाओं के लिए 1 जुलाई से ही लोकल चल रही है। कोरोना वायरस संकट के बीच सारी सावधानियां बरतते हुए जिंदगी को सामान्य रूप से चलाने की कोशिश में सभी हैं। वहीं इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना संकट को लेकर एक उच्च स्तरीय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 20वीं बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य मंत्रालय को कोरोना काल में संसद सदस्यों और विधानसभा सत्रों के लिए एसओपीज तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में कोरोना वायरस के केवल 0.29% मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं, 1.93% मरीज आईसीयू पर और 2.88% मामले ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में 9 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के परीक्षण किए गए हैं। बैठक में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया गया। इस दौरान एम्पावर्ड ग्रुप के अध्यक्ष ने बताया कि भारत बायोटेक की वैक्सीन यानी कोवैक्सीन, जायडस कैडिला की वैक्सीन जाइकोव डी के साथ साथ दूसरे चरण के परीक्षण में है, जो कि डीएनए पर आधारित है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ऑक्सफोर्ड वैक्सीन पहले से ही तीसरे चरण के परीक्षण में है। वैसे बात अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन की करें तो कोरोना वायरस वैक्सीन का आखिरी राउंड का ट्रायल जारी है। इस बीच ब्रिटेन कानून में बदलाव की तैयारी कर रहा है, जिससे कम समय में कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी जा सके। ब्रिटेन की कोशिश है कि जैसे ही वैज्ञानिक वैक्सीन के कामयाब होने की पुष्टि करते हैं, लोगों के लिए इसे उपलब्ध करा दिया जाए। किसी वैक्सीन के सफल होने के बाद उसे लाइसेंस मिलने में आमतौर पर कई महीने का वक्त लगता है।
लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि अगर वैक्सीन सिक्योरिटी टेस्ट में पास हो जाती है तो तुरंत अस्थायी मंजूरी दे दी जाएगी। वैसे यह जानकारी के लिए एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।